वास्तविक गुरु वही है जो शिष्य को उस योग्य बनाए कि वो अपनी कष्टों को दूर कर सके। सनातन का आडंबर में जाने का मुख्य कारण है हमने अपने प्रमुख ग्रंथ वेद को नहीं पढ़ा और वेदों को नहीं जाना कि वेद क्या कहते हैं। और किसी भी सनातनी के हम अपने आप को बार बार चिल्लाते हैं कि हम सनातनी हैं। सनातनियों का प्रमुख ग्रंथ है वेद, जो देवों की वाणी कही जाती है, जिनको रचयिता कहा जाता है कि स्वयं वो देवों के द्वारा लिखे गए। हमने कभी उन वेदों को कभी अपने घरों में रखा? क्यों नहीं रखाया गया? क्यों नहीं आपको दिखाया गया? क्यों आपसे छपाया गया? मैंने वेबसाइट में डाली हुई है अपनी वेदवाणी, ताकि आप आधे घंटे के अंदर पूरा वेद के लिखित को एक एक लाइन के अर्थ में समझ जाएं। वर्षों लगाकर मैंने वो तैयार की ताकि वेद को जान सको। तुम्हारा मुख्य धर्म ग्रंथ क्या कहलाता है? और सिर्फ वेद ही हैं जो श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं, बाकी सब कहलाते हैं स्मृति। स्मृति क्या कहलाती है? आप याददाश्त आपकी, और श्रुति अर्थात सुनी हुई। तो सनातन का जो श्रुति ग्रंथ है वो सिर्फ एक ही और एक वेद ही है। और उस वेद में क्या है? देवी देवता, क्या शक्तिशाली चीज बताई गई है जिनका देवी देवता उपयोग करते थे, राक्षस दानव भी उपयोग करते थे, ऋषि मुनि भी उपयोग करते थे। वो शक्ति है अग्नि, वो शक्ति है वायु, वो शक्ति है जल, वो शक्ति है पृथ्वी, वो शक्ति है आकाश। इंद्र भगवान, ईश्वर भगवानों के देवता बनाए गए। क्यों बनाए गए? आप समझिए इन शक्तियों को। सब यौगिक चीज बताई गई हैं। तुम्हारे आंखों में गांधारी की तरह एक पट्टी बांध दी गई और तुम अपने वेद को भूल गए। उन्हीं वेद से उपनिषद आए, उपनिषद को भूल गए। तुम उस मनुस्मृति में लड़ने लगे जिसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। सनातन वो अर्थ है कि चाहे वो जिसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, तुम जाति पाति पे लड़ रहे हो। अरे अंदर की ये इंद्रियों की गुलामी छोड़ो। तुम मनुष्य हो और मनुष्य के पास वो शक्ति है कि वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी होना पड़ेगा तुम्हें। इन मूर्खताओं से कुछ नहीं मिलेगा। धर्म, जाति, मजहब ये एक चलाना समाज को चलाने के लिए है। समाज हमारा तोड़ा जा रहा है और तोड़ने में कौन काम कर रहे हैं? ये धर्म के पर्चे बनाने वाले, जिनके अंदर भगवान आते। मैं सबसे पहले कहता हूं ना, ये पार बाबा, अजय पार बाबा। पार इसलिए कहने लगे क्योंकि वो अपना नाम नहीं बोल पाते थे, अजय पाल। तो पाल ना बोलने के कारण उनका पार बाबा, मतलब तुतला रहा है व्यक्ति, अपना नाम भी नहीं बोल पा रहा है, तो उस नाम से ही फेमस हो गए। और कुछ राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं कि यदि इस जाति और इस समुदाय का है तो पर्चा बनाना वैसे तो गलत है, अंधविश्वास है, लेकिन कर रहा है तो ठीक है। अरे ज्ञान अज्ञानता देवी देवताओं को भी तुमने जाति बंधन में बांध दिया। इसलिए क्योंकि तुम उन ग्रंथों को नहीं पढ़ा जिसमें मनुस्मृति की बात कर रहा हूं। उस मनुस्मृति को पढ़ो, उस बात को समझो कि मनुस्मृति जब हमारे यहां मुगल शासन काल था तब अंग्रेजों ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया था। उसके बाद उन्होंने हम पे शासन किया और मनुस्मृति जो तुम्हारे आंखों में दिखाई जा रही है वो उनके द्वारा संपादित हुई है। और जो तुम आज के समय में धर्म चला रहे हो, जो इस्कॉन टेम्पल मंदिर बने, कृष्ण और राधा को नचाया जा रहा है, जो इस तरीके से लोग अपने साथ लेके घूमने लगे भगवान को, ये सब किसने इतना आडंबर फैलाया? क्यों हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा एजुकेटेड समझदार व्यक्ति देश को छोड़ के चला जाता है, दूसरी जगह पहुंच जाता है? आज तुम कहते हो कि इतने कलाकार, इतने नेता लोगों ने क्यों बाहर की ले ली सिटीजनशिप? इसी कारण क्या, क्यों? वो जानते हैं कि तुम ज्ञान की सागर में नहीं जा रहे हो, तुम इंद्रियों की मूर्खता में चलते जा रहे हो। ये पर्चे बनाने वाले भाग बदलेंगे, कैंसर हटाएंगे। हमारे देश में यह दुर्गति है कि सिर्फ ये हम यूट्यूब के चैनल लाइक और फॉलो कराने के लिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मत करो मेरे को। जो मैं कहता हूं कि मानो नहीं उस बात को, लेकिन उस बात पे एक बार मनन तो करो। तुम अपनी नई पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हो?
मेरे पास जो है, मेरे पास अगर धनु स्तंभन विद्या जो एकांत की चीज थी, योग की चीज थी, जो मैंने वर्षों में प्राप्त की, आज घट घट में क्यों देने को तैयार हूं? इसलिए कि आडंबर की परसीमा इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र ये बढ़ा रहे हैं। ये दरबार लगाकर जो भूत प्रेत को उतारना भी नहीं जानते हैं, कुछ नहीं मालूम कि कैसे पैदा होते, कहां से आते हैं, और जाने कितने आलेख हो गए। बस ये क्या लगते हैं, पैदल अपनी निकाल लेते हैं रैली, और आम जनता भोली भाली जो परेशान है वो इनके यहां जाने लगती है। उन्हें थोड़ा सा भी वो दिखने लगता है कि थोड़ा सा फायदा हो रहा है। और सबसे गंदी बात की सरकार भी इनकी तरफ झुक रही है। ये नहीं सोच रही है कि देश का क्या हो रहा है, उस सनातन का क्या हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे बनेगी। आज जो राम राम जपा जाता है, क्या ये जाप का काम है? पूरे समय 24 घंटे माला लिए घूम रहे, ये जाप का काम है? कभी अपनी उन योगिक सिद्धियों और सिद्धियों को जानो तो ये माला उस योग की ये एक अंश है। तो मैं भीतर जाने के लिए कम से कम उसके द्वारा तो जाओ। तो तब पूरे समय लोगों को देखा माले लिए घूम रहे हैं, बस कहीं पे भी घूम रहे हैं, कहीं पे इंद्रिया। अरे वो इंद्रियों को एकत्रित करने, ये इंद्रियों की समाप्ति ही देवताओं की प्राप्ति है। जब तक तुम इंद्रियों के गुलाम रहोगे कभी भी ईश्वर तत्व को प्राप्त ही नहीं कर सकते। और मैं कहता हूं, मैं तुम्हें ईश्वर तत्व में ले जाऊंगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा सकता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा, पहले मैं यही तो सिखाता हूं कि तुम कौन हो, वो आर यू। तब तक तुम जब अपने को नहीं पहचानते हो, इसलिए तुम अपने मन की गुलामी में भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। और ये लोग भी मन की गुलामी के अलग लिए भगवान को बेच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि कल इनकी पीढ़ी को क्या भोगना पड़ेगा। जितने भी ये आज के दरबार में दरबार लगा रहे हैं, पर्चा बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं इनके देखिए आगे की पीढ़ी को क्या क्या नहीं भोगना पड़ेगा। ये प्रमाण है प्रकृति के कि पिता के किए हुए कुछ अंश का बच्चे को भोगना पड़ता है। वो इसीलिए भोगना पड़ता है क्योंकि उसने इतना आडंबर फैलाया होता है। तुम जागो सनातनी, मैं बार बार कहना चाहता हूं, तुम हनुमान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व को जानो कि वो क्या है। वेद के बाद जब ब्रह्मा विष्णु महेश का व्याख्यान किया गया तो कहां के हमारे शरीर के कौन से अंग, हनुमान क्या है, काली क्या है, लक्ष्मी क्या है, दुर्गा क्या है। जो मंत्र गायत्री मंत्र दिया गया है वही संसार का गुरु मंत्र था, वही गुरु अपने देता था शिष्य को। गुरु परंपरा का एक ही मंत्र रहा, फिर लोगों ने अपने अपने मंत्र चालू कर दिए, दुकानें लगा ली हैं, सनातन को सिर्फ बेचा जा रहा है। यहां जागृति चाहिए। वो जो आश्रम जहां पे वेद पाठ हो रहा है वहां तक मेरे को जाना है, पहुंचना है। उन बच्चों को जो 13 14 15 16 17 18 साल के, उन बच्चों को वो ले जाएं, मानेंगे धनु स्तंभन विद्या का ज्ञाता, वो बनेंगे, वो आडंबर को हटाएंगे। और आज भी वो बाबा साधु संत महात्मा बैठे हुए हैं जो इस ज्ञान को लेकर, क्योंकि उसके द्वारा जो समाधि का तत्व प्राप्त होता है, उस समाधि के द्वारा आत्मा और परमात्मा के मिलन से वो सब संभव है। आम ब्रह्मास्मि, तुम अपना भाग्य बदल सकते हो, कोई भी प्राणी तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता है। मैं तुम्हें उस मार्ग में ले जाता हूं जहां के द्वारा तुम स्वयं ब्रह्म बन जाते हो और स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनते हो। वास्तविक गुरु वही है जो शिष्य को योग्य बनाए कि वो अपनी कष्टों को दूर कर सके। वास्तविक गुरु वो नहीं जो उंगली पकड़ा के उसे पीछे पीछे घुमाए कि तुम्हारे कष्ट कैसे दूर होंगे, आओ मैं तुम्हारे कष्ट दूर करता हूं, आओ मैं तुम्हारे, मेरे स्थान पे तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। अरे नहीं, सनातन वास्तव में खतरे में आता जा रहा है। और तुम सनातनियों के कारण, क्योंकि तुम लोग प्रसिद्धि के लिए, अपने छोटे छोटे चैनल को बनाने के लिए तुम आडंबर को इतना झूठ परोस रहे हो, इतना झूठ परोस रहे हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम सबको एक दिन भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हो। वर्तमान को मत देखो, उस भविष्य की चिंता करो जिस भविष्य के गर्त में तुम्हें अभी जाना है।